पेज है। आपको बता दें बड़ी खबर, मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा। मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह का ये इस्तीफा, बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और क्योंकि बहुत जिस तरह के हालात मणिपुर में थे उसको लेकर कई तरीके के सवाल विपक्ष उठाता रहा लगातार, लेकिन अब बता दें मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा सामने आया है। तो एक दबाव की स्थिति जरूर थी यहां पर, क्योंकि मणिपुर के हालात पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था, इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह का इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें इस्तीफा हुआ है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी बिल्कुल, बड़ी खबर आ रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन्द्र सिंह ने आज इस्तीफा दे दिया है। आज ही वो दिल्ली से लौटे थे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन जब वो लौटे मणिपुर तो वो संबित पात्रा के साथ लौटे और वहां से वो गवर्नर हाउस गए। अजय भल्ला जो कि राज्यपाल है मणिपुर के, वहां पर कुछ समय बिताने के बाद जब वो निकलने वाले थे तभी एक खबर आनी शुरू हो गई थी कि संभवतः वो रिजाइन कर रहे हैं। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म हो गया है कि वीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये भारी दबाव के चलते इस्तीफा? ये देखिए, कई वजह रही है। दबाव तो निश्चित तौर पर उन पर रहा है पिछले कई सालों से, खास तौर पर पिछले 1.5 साल से जब से एथनिक वायलेंस शुरू हुआ तब से बहुत भयंकर दबाव उन पर था। और अभी पिछले कुछ दिनों में काफी स्थितियां भी बदल गई। चाहे हम एनपीपी ले, जो एक समय उनके समर्थन में थे, सब अलग आ गए। जेडीयू ने भी अपना पैंतरा दिखाना शुरू किया। कांग्रेस ने कह दिया था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। इसमें उनके साथ जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो भी जो एक भीतर में एक इंटरनल द्वंद्व चल रहा था। ऐसे में लगातार वो दिल्ली जाते हैं 2 बार, अभी कुछ दिनों पहले गए, अब फिर कल पहुंचे। तो ऐसे में अभी हाल की परिस्थितियां काफी अलग हो गई थी। सरकार उनके पक्ष में, उनके नेतृत्व में चलना बड़ा मुश्किल दिख रहा था। ऐसे में संभवतः दिल्ली में ये फैसला किया गया। आज जो मीटिंग हुई उसके बाद वो जब लौटे संबित पात्रा के साथ, उन्होंने रिजाइन किया है। इससे पहले कई बार जब ये सवाल उनसे पूछे गए तो 30 अगस्त को याद कीजिए जिस तरह से खबरें चल रही थी कि वो फिलहाल इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, 6 महीने में शांति हो जाएगी। कई बार दबाव बना, कई बार ऐसी खबरें आई, कई बार दिल्ली का दौरा रहा और ऐसा कहा गया कि इस्तीफा हो सकता है, इस्तीफा जल्द दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें अमित शाह से पहले उनकी मुलाकात हुई एन बीरेन्द्र सिंह की, और उसके बाद अब जो सारी अटकलें चल रही थी कि क्या वो इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अनुपम, जिस तरह ये इस्तीफा हुआ है, अब ये किस रणनीति के तहत अब इस्तीफा, क्योंकि दबाव तो बहुत पहले से इस बात का चल रहा था और कई अटकलें ऐसी लगी, कई बार दिल्ली आना हुआ, कई बार ऐसी खबरें आई, लेकिन अब जाकर इस्तीफा। देखिए अर्पिता, पिछला जो दबाव था, मतलब इससे पहले तक जो बातें आती रही थी, जैसा कि आप बोल भी रही थी कि सुनने में आता था कि अब वो इस्तीफा दे देंगे, हो सकता है, या उन पर दबाव है काफी। लेकिन उन परिस्थितियों में वो दबाव टाल लिया गया या वो दबाव सह लिया गया। पार्टी को लगा कि अगर इस दौर से निकल जाया जाएगा तो हो सकता है मणिपुर की स्थिति और सुधरे, तो ये परिस्थिति अब न बने। लेकिन हाल की जो परिस्थितियां बनी वो काफी उलझ गई थी। अगर हम विस्तार से इस पर बात करें तो देखिए, बीजेपी का साथ जो उनकी पार्टियां थी, चाहे वो एनपीपी हो चाहे जेडीयू हो, धीरे धीरे वो उनसे अलग होने लगे थे। ऐसे में जो कुकी जो एमएलए थे वो तो बहुत पहले ही अलग हो गए थे। लेकिन बीजेपी के जो अन्य जो एमएलए थे वो भी अब बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ जाने लगे थे। एक द्वंद्व पार्टी के भीतर ही, एमएलए के भीतर ही शुरू हो गया था। तो यही लेकर पिछले 2 बार का जो अभी का हाल का दौरा रहा है, यही लेकर हुआ है। ऐसे में कांग्रेस ने कह दिया था कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है। ऐसे में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के वक्त में बीजेपी के जो एमएलए हैं वही हाजिर नहीं रहते, अगर बीरेन्द्र सिंह के पक्ष में वो नहीं रहते, आते ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह से ह्यूमिलिएशन होता। तो ऐसे में इस स्थिति से उबरने का अब और कोई उपाय नहीं बचा था पार्टी के पास, और यही वजह रही संभवतः कि बीरेन्द्र सिंह को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वो दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से मुलाकात की, काफी देर तक बात हुई। उसके बाद ये तय कर लिया गया कि अब नेतृत्व बदलने की जरूरत है, बीरेन्द्र सिंह को अब हटना होगा, क्योंकि जो पार्टी के दूसरे विधायक हैं, दूसरे एमएलए हैं, वो जो एकजुट थे इतने दिनों तक, वही अब उनका साथ छोड़ने की धमकी
या उनसे अलग हो रहे हैं, उनके खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं, तो ऐसे में वीरेंद्र सिंह को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं रह गया था, उनको गिरना तय था। और तो उससे बेहतर होता कि वो खुद से ही इस्तीफा दे, और यही सब पार्टी ने निर्णय लिया और उनको कहा गया कि आप जाइए, जाके आप इस्तीफा दें।